सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज 3.5 ये एनसीईआरटी के बुक में आपके बिल्कुल लास्ट में दी है, बिल्कुल पीछे। ठीक है, जो आंसर की है उससे भी पीछे दी हुई है। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में। देखो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ एक चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे साइंस फार्मूला एंड कोसाइंस फार्मूले। ठीक है, प्रूफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो तो देख लो साइंस एंड कोसाइंस फार्मूले के आपके पास, अगर आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, दिस बी ए ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। ठीक है, एंड सम ऑफ दिस थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो जो एंगल ए है उसके सामने वाली साइड उसको हम लिखते हैं ए, स्मॉल ए। बी एंगल के सामने साइड ये बी, सी एंगल के सामने साइड दिस इज योर सी। तो साइंस फार्मूला क्या आपके पास, साइन फार्मूला। ठीक है, देखो साइन फार्मूला आपके पास साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ए बी सी आर द साइड्स एंड कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। ठीक है, देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और a अपॉन साइन ए एंड b अपॉन साइन बी विच इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी, ऐसे भी ले सकते हैं। मे बी ये आएगा कुछ k। ठीक है, 1/k, जिसको हम क्या मान लेंगे, कुछ और मान लेंगे, मे बी कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो आप चाहे साइन ए अपॉन ए लिखो, चाहे a अपॉन साइन ए करके यूज करो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब देखो कोसाइंस फार्मूला क्या है, कोसाइंस फार्मूला। ठीक है, कोसाइंस फार्मूला विल सेम if there is a triangle a b c, this side is a, this side is b, this side is c। एंगल ए के जो सामने साइड है वो a, एंगल बी के सामने b, और एंगल सी का जो साइड है वो क्या है c। तो कोसाइंस फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos c, c इज द एंगल। ठीक है, नो नॉट सी, इट इज ए। ठीक है, यहां पर ए है तो यहां पर क्या आएगा, एंगल ए। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर है तो बाकी जो साइड होगी यहाँ पर उनका सम, ठीक है, और उनका ही प्रोडक्ट के साथ आएगा। वैसे हम बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, एंगल कौन सा आएगा, कॉस बी। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने लिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी और सी साइड के बीच में क्या है, एंगल है, तो क्या आएगा, एंगल है। यहाँ पर आप ए और सी आ रही है तो ठीक है, और ए और सी के बीच में क्या एंगल है, ए और सी के बीच में एंगल बी है, तो एंगल बी है। नाउ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2ab, और ए और बी के बीच में क्या है, एंगल सी, ये क्या जाएगा, कॉस सी। ठीक है, अब देखो इनको हम और क्या लिख सकते हैं, एंगल ए निकालो हमें, तो कॉस ए, इसको वहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, याद करने का तरीका देख लो, अगर कॉस ए है, देखो एंगल ए है तो यहाँ पर ए सबट्रैक्ट हो रहा है, ए स्क्वायर। ठीक है, बाकी दोनों टर्म्स क्या आ रही हैं, एडिशन में। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, bc, जो ऊपर होगा प्लस में वही नीचे आएगा। सिमिलरली फॉर कॉस बी, ठीक है, कॉस बी यानी कि ये माइनस होगा, माइनस बी स्क्वायर जो एंगल है, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट 2ac। वैसे कॉस सी के लिए लिखना है तो क्या आएगा, माइनस सी स्क्वायर, और क्या बचा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, ये जो ए बी है इनका प्रोडक्ट, हम ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम ये फार्मूले यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में, जो है क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, साइंस एंड कोसाइंस फार्मूले। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर क्वेश्चंस करते हैं। देखो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने इकट्ठा लिख दिया है, कंबाइन कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में था इन ट्रायंगल एबीसी ए बी एंड सी साइड्स आर दिस, फाइंड cos a cos b एंड cos c। एंड इन सेकंड क्वेश्चन था फाइंड sin a sin b एंड sin c। तो मैं इन सभी को इकट्ठा ही कर रहा हूं यहाँ पर। देखो यहाँ पर आपके पास साइड्स दी हैं और आपके पास cos a की पूछी है वैल्यूज, cos b एंड cos c। वी नो कोसाइंस फार्मूला, cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जो एंगल है वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होता है, अपॉन 2bc, यही होता है। नाउ
substitute the value. Now what is b? B is 24 square, c is 30 square minus 18 square divided by 2, and what is b? B is 24 and c is 30. Okay, now which is equal to, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, 3024 का स्क्वायर 576 प्लस 900 माइनस 324 अपॉन 2 इंटू 24 इंटू 30. मैं नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि बाद में हो सकता है कि कट जाए. नाउ विच इज इक्वल टू कितना जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है. 324 सब्ट्रैक्ट किए 2 52 एंड 1152, ठीक है. देखो 576 माइनस 324 252 एंड दिस 1152 अपॉन 2 इंटू 24 इंटू 30. काट दो, 2 से काटा, 570 जा एंड 6 जा. तो मेरे पास cos a की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5. ठीक है, cos a की वैल्यू आ गई. ओके, नाउ सेकंड, नाउ cos b. व्हाट इज cos b? cos b इज माइनस बी स्क्वायर और बाकी क्या जाएंगे, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड अपॉन 2ac. नाउ व्हिच इज इक्वल टू, व्हाट इज a? इज 18 स्क्वायर प्लस c इज 30 स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 18 इंटू 30 एंड विच इज इक्वल टू 18 is 324 plus 900 minus 576 divided by 2 into 18 into 30 and which is equal to, सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना जाएगा, 252 आया था, तो यहाँ पर 648 अपॉन 2 इंटू 18 इंटू 30. 2 से घटा 3 2 4 18 जा एंड 6 3 जा एंड 6 5. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर cos b की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5. जस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है. नाउ cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ac. नाउ व्हाट इज a? a इज 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 18 इंटू 24 which is equal to 324 5 plus 576 minus 900 divided by 2 into 18 into 24. इन दोनों को ऐड किया 900 तो 0 आ रहा है. ठीक है, तो मेरे पास cos c की वैल्यू कितनी आ रही है, 0. 3 वैल्यूज आ गई. ठीक है, तो ये हमारे पास cos है, cos b एंड cos c की वैल्यू. नाउ हमें sin की वैल्यू निकालनी है. तो वी नो cos square a plus sin square a is equal to 1. Therefore sin a is equal to 1 minus cos square a का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास cos a की वैल्यू है, cos और sin के बीच में ये रिलेशन है, तो यहां से वैल्यू निकल जाएगी. तो sin a is equal to 1 minus cos a 4 स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू √ 1 minus 16/25. तो साइन ए कितना आ जाएगा आपके पास, 3/5. तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई. वैसे आप साइन बी की वैल्यू निकालोगे, साइन बी क्या जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का स्क्वायर रूट एंड विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस बी 3/5, तो यानी कि 9/25. तो साइन बी कितना आ जाएगा, 25 माइनस 9 16 का स्क्वायर रूट 4/5. वैसे साइन सी इज इक्वल टू √1 minus cos square c and which is equal to cos c की वैल्यू कितनी है, 0. तो 1 minus 0 and sin c is equal to 1. तो ये आपके पास साइन है, साइन भी और साइन सी की ही वैल्यू आ गई. देखो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपने कोशिश करनी है साइन और कोसाइन फार्मूला यूज करने हैं. ठीक है, कैसे भी करके आपने साइन और कोसाइन फार्मूला का क्वेश्चन में यूज करना है. क्वेश्चन खुद सॉल्व होंगे. ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट दिस. ठीक है, मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, a प्लस बी अपॉन सी. देखो ए बी सी दिया, ए बी सी किस में आता था, साइंस फार्मूले में आता था हमारे पास, साइन, ठीक है, a अपॉन साइन a, ठीक है, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन b इज इक्वल टू सी अपॉन साइन c इज इक्वल टू मैं k लिख सकता हूं.
ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, के साइन ए, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, के साइन ए। मैंने आपको बोला है कि आपने साइन और कोसाइन फार्मूले यूज करने हैं। जब साइड दिखे ए बी सी दिखे तो साइंस फार्मूले सब्स्टिट्यूट करो, जब एंगल में दिखे कॉस ए कॉस बी कॉस सी तो कोसाइन फार्मूले का यूज करो। नाउ व्हाट इज बी, बी इज के साइन बी एंड सी इज के साइन सी। देखो के कॉमन आ जाएगा ऊपर और नीचे कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन, ठीक है, तो लाइट की प्रॉब्लम, लाइट चली गई थी। नाउ साइन सी, नाउ साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 एंड कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाय 2 एंड विच इज, एंड नीचे क्या जाएगा साइन सी। देखो नीचे एंगल हाफ है साइन सी बाय 2, तो मेरे पास एंगल हाफ कब होता है, देखो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, यहां 2a तो यहां एंगल ए आ रहा है, अगर साइन ए हो तो क्या आएगा 2 साइन ए बाय 2 एंड कॉस ए बाय 2, यहां साइन सी है तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं 2 साइन सी बाय 2 एंड कॉस सी बाय 2। अब देखो आंसर में कॉस ए माइनस बी बाय 2 ये चीज आ चुकी है, साइन सी बाय 2, ठीक है, ये चीज आ चुकी है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कटेंगे। तो देखो हमने किया था कि हमें पता है सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नाउ व्हाट इज ए प्लस बी, ए प्लस बी इज 180 डिग्री माइनस सी एंगल, ठीक है, ए प्लस बी बाय 2 है, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड विच इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी बाय 2। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री माइनस सी अपॉन 2 and cos a minus b divided by 2 and sin c by 2 and cos c by 2। sin 90 minus थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और पाई बाय 2 तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगा cos c अपॉन 2 and cos a minus b by 2 and sin c अपॉन 2 and cos c अपॉन 2। तो cos c कट गया, तो आपके पास क्या बचा, ओनली कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाय 2 एंड साइन सी अपॉन 2 हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो यहाँ पर साइंस और कोसाइन फार्मूला यूज करो, उसके बाद देखो प्रूफ क्या करना है। तो सी बाय 2 चाहिए, सी था तो एंगल हाफ कब हो सकता है, तो ये फार्मूला का ध्यान रखो कैसे यूज करने हैं, ठीक है। और ये मैक्सिमम चीज यहाँ पर यूज होगी कि सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी, तो अगर a प्लस बी बाय 2 है तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मैं रफ कर देता हूं, आप नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, ठीक है, वो आपने खुद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपने प्रूफ करना है फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट दिस, ठीक है। देखो राइट हैंड साइड पर मैक्सिमम चीजें दी, तो मैं राइट हैंड साइड को यूज कर रहा हूं, b माइनस सी अपॉन ए कॉस ए अपॉन 2। देखो बी सी साइज दी, तो मैं यहाँ पर साइंस फार्मूला यूज कर सकता हूँ। साइन फार्मूला क्या था आपके पास, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। तो देखो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के साइन बी, के साइन बी, और माइनस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के साइन सी। इन दोनों को जब हम लेंगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी, के साइन सी, एंड डिवाइड बाय ए की वैल्यू के साइन ए। नाउ एंड कॉस ए बाय 2 है साथ में, ठीक है। नाउ के इज कॉमन तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए। नाउ फार्मूला लगा दो, सी डी फार्मूला, तो क्या जाएगा 2 कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 एंड साइन बी माइनस सी डिवाइड बाय 2 एंड अपॉन, ठीक है। देखो साइन ए का फार्मूला कॉस कर सकता है, ठीक है। देखो आंसर में यहाँ पर कॉस ए बाय 2 नहीं तो कटना चाहिए, तो मैं यहाँ पर साइन ए का फार्मूला लिख सकता हूँ 2 साइन ए बाय 2 एंड कॉस ए बाय 2। कॉस ए बाय 2 कॉस ए बाय 2 कट गया, ठीक है। अब साइन बी माइनस सी, आपको ये चीज आ चुकी है, आपको ओनली ये और ये काटेंगे आपस में। देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी किया बताया था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई।
देन एंगल इज बी प्लस सी, तो बी प्लस सी क्या जाएगा, पाई माइनस ए, एंड डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास पाई बाय 2 माइनस ए। तो मैं यहां लिख सकता हूं कॉस पाई बाय 2 माइनस ए, ठीक है, एंड साइन बी माइनस सी डिवाइड बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। नाउ विच इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन ए बाय 2 एंड साइन b माइनस सी अपॉन 2 एंड डिवाइड बाय साइन a अपॉन 2, साइन a अपॉन 2 साइन a अपॉन 2 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, साइन b माइनस सी डिवाइड बाय 2, ठीक है, हैंस प्रूव, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसको नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको प्रूव करना है कि फॉर एनी ट्राइंगल ABC प्रूव दैट दिस, ठीक है। मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, a into b cos c, c is the angle and this is side, and cos b, ठीक है, ये ले लिया। अब देखो यहाँ पर मैं a की जगह साइन a और b की जगह साइन b वगैरह नहीं पुट करूंगा, क्योंकि आंसर में आपके पास ओनली साइड की फॉर्म में है, तो a और b साइड है, यानी कि मुझे cos c और cos b को यहाँ से गायब करना है, तो यानी कि मुझे यहाँ पर कोसाइंस फार्मूले ही यूज करने हैं। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a b ऐसे लिखूंगा एंड c के लिए क्या जाएगा माइनस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab, ब्रैकेट बंद, माइनस सी कॉस बी का क्या जाएगा फार्मूला, माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ac, ठीक है। देखो c से c कट रहा है यहाँ पर, b से b कट रहा है, ओके। हाँ, a तो सभी में कॉमन है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a क्या बचेगा अंदर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर एंड माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एंड डिवाइड बाय 2a एंड 2a, टेक एलसीएम, तो क्या आ जाएगा a इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड डिवाइड बाय 2a, a से a कट रहा है, एंड विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन 2 इज कॉमन, तो क्या बचेगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने ध्यान रखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन थोड़ा सा सोच के करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखो इन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 4 एंड ट्रायंगल ABC, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइड भी है और एंगल भी आ रहा है, ठीक है, चलो प्रूफ जैसे जैसे आप जो जो चीज कर सकते हो वो करो, ठीक है। मेरे को लगता है कि लेफ्ट साइड पर मैं ज्यादा, ठीक है, सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, बाकी खुद आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर मैं कोसाइन फार्मूला का यूज करूंगा, तो कोसाइन कॉस सी इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab, माइनस कॉस बी है तो माइनस बी स्क्वायर आएगा, और बाकी जो बचेंगे वो एडिशन में आएंगे, डिवाइड बाय 2ac। नाउ a इज कॉमन, ठीक है, आपको एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लो, नहीं लेना तो मत लो, ठीक है। अगर देखो a कॉमन आ रहा है, a काट दो पहले, तो क्या बचेगा, a अपॉन a कॉमन आ गया, नीचे से a कॉमन आ गया, तो बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2a कॉमन आ रहा है, माइनस सी स्क्वायर अपॉन b एंड माइनस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c, यहां से 2a कॉमन, यहां से 2a कॉमन, यहाँ b और यहाँ c बचा, a से कट गया, कितना आ गया 1/2 एंड एलसीएम क्या जाएगा इसका bc, ठीक है, तो क्या जाएगा a स्क्वायर c माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस सी क्यूब एंड माइनस a स्क्वायर b माइनस सी स्क्वायर b एंड प्लस b क्यूब, ठीक है। देखो इसको मैं लिखता हूँ 1/2bc और अंदर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, बी क्यूब माइनस सी क्यूब लिख सकता हूँ। देखो b माइनस सी आपको चाहिए, ठीक है, b माइनस सी समझे, इसका मतलब b माइनस सी यहाँ से कॉमन आएगा, तो आपको कॉमन बनाना है, तो मैंने b क्यूब और c क्यूब को इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। तो b माइनस सी और कहाँ है b माइनस सी, यहाँ ले सकता हूँ मैं, यहाँ पर क्या बचा a स्क्वायर सी एंड a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर सी माइनस a स्क्वायर b, ये भी हो गया, और क्या बचा
प्लस बी स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर बी। नाउ विच इज इक्वल टू 1/2 बी सी एंड बी क्यू माइनस सी क्यूब बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर, और प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर। ठीक है, मैं माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ ताकि मेरे पास बी माइनस सी बन जाए, और इन दोनों में प्लस बी सी कॉमन, तो क्या बचा बी माइनस सी। बी सी कॉमन तो यहाँ बी बचेगा, यहाँ सी। ठीक है, नाउ आ जाओ, बी माइनस सी सभी में कॉमन है तो क्या आ जाएगा, बी माइनस सी अपॉन 2bc, और अंदर क्या बचेगा आपके पास, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस बी सी, एंड नाउ विच इज इक्वल टू बी माइनस सी, ठीक है, अपॉन 2bc, और बी सी 2bc एंड प्लस क्या जाएगा आपके पास, यहां पर आ रहा है आपके पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यही आ रहा है। ओके, देखो यहां पर लिया था प्लस बी स्क्वायर आया था एंड माइनस सी स्क्वायर आया था और माइनस ए स्क्वायर। देखो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, अब अगर मैं बी माइनस सी इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2bc अपॉन 2bc एंड प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc लिख सकते हैं। ओके, देखो आपने यहाँ गलत लिख दिया, दिस इज प्लस सी स्क्वायर था फॉर्मूला, प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा प्लस सी स्क्वायर। नाउ 2bc कट गया, विच इज इक्वल टू बी माइनस सी एंड 1, ये किसका फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंगल ए, एंगल ए है तो क्या होता है ये कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, आंसर में क्या आपके पास कॉस स्क्वायर है। ठीक है, देखो वी नो cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इस 1 को वहां ले जाओ तो 1 प्लस cos 2a क्या होता है आपके पास 2 cos स्क्वायर a, यही होता है। तो अगर यहां पर एंगल हाफ कर दें 1 प्लस cos a, ठीक है, तो यहां भी एंगल क्या हो जाएगा आपके पास हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा b माइनस सी, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाय 2, और ये प्रूफ हो चुका आपके पास 2 इंटू बी माइनस सी एंड cos स्क्वायर a अपॉन 2, तो ये आपने प्रूफ करना था। ठीक है, फार्मूला में थोड़ा ध्यान रखना यूज करते वक्त। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने दिया है कि फॉर एनी ट्राइंगल ए बी सी आपने ये प्रूफ करना है, यानी कि आपको यहाँ पर सभी साइड्स दी हैं, तो यानी कि इसको पूरे को साइड में चेंज करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ आ जाओ, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, साइन बी माइनस सी डिवाइड बाय साइन बी प्लस सी, तो यहां मैं यूज करता हूँ फार्मूला साइन बी माइनस सी साइन ए प्लस बी वाला, क्या होता था साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फार्मूला यहां यूज कर लो। ठीक है, माइनस तो माइनस के लिए क्या जाएगा साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी एंड डिवाइड बाय साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी एंड साइन सी, ये आ गया। अब देखो यहां पर हम यूज कर सकते हैं साइन और कोसाइन फार्मूले, और आपके पास सारा साइड में कन्वर्ट हो जाएगा यूजिंग साइन फार्मूला, साइन बी इज इक्वल टू ए बी एंड कॉस सी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस cos b is a square plus c square minus b square upon 2ac and sin c is kc डिवाइड बाय सेम ही है, तो यहां पर ab कहां से आ गया, साइन b इज kb, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी ये वैल्यूज आएंगे kb ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम ही है, ओनली साइन का डिफरेंस था, तो ये आप सेम वैल्यूज लिख दोगे। ठीक है, 2ac एंड kc। देखो ये b से ये b कट रहा है और इस c से इस ये c कट रहा है, यहाँ b से ये b और इस c से इस c,
के नीचे भी कॉमन है, के ऊपर भी कॉमन है, कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, ओनली ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र, ठीक है, एंड 2a एलसीएम है। चलो कोई नेक्स्ट टाइम लेते हैं, माइनस ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन 2a। नीचे भी क्या आएगा आपके पास, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र अपॉन 2a एंड प्लस ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन 2a, ठीक है। एलसीएम की जगह यहाँ 2a, तो एलसीएम अगर 2a आ रहा है तो मेरे पास जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए स्क्र माइनस सी स्क्र एंड प्लस बी स्क्र। वैसे नीचे क्या जाएगा आपके पास, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन 2a। 2a से 2a कट गया, माइनस ए स्क्र कट गया, और तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। बी स्क्र से बी स्क्र, सी स्क्र से सी स्क्र कट रहा है। तो मेरे पास आ रहा है ओनली यहाँ पर बी स्क्र, 2b स्क्र माइनस 2c स्क्र अपॉन 2a स्क्र, 2 कॉमन कट जाएगा तो क्या बचेगा, बी स्क्र माइनस सी स्क्र अपॉन ए स्क्र, ठीक है। हैंस प्रूफ, यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। ओके, कर लो क्वेश्चन, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूफ दिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम चीजें पुट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, बी प्लस सी एंड कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो देखो इसमें आपने क्या करना है, व्हाट इज बी, यूजिंग साइंस फार्मूला क्या आ जाएगा, के साइन बी आ जाएगा। था क्या साइन फार्मूला, आपको मैंने पहले बताया था कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। तो यहां से मेरे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के साइन बी, और सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस के साइन सी, ठीक है, ब्रैकेट में, और क्या जाएगा, कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाय, नाउ के इज कॉमन, ठीक है, अंदर क्या बचेगा आपके पास, साइन बी प्लस साइन सी, और क्या आएगा, कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। नाउ साइन बी प्लस साइन सी इज 2 साइन बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 and cos b minus c divided by 2 into cos b plus c divided by 2, ठीक है। अब देखो हमने पता हमें कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो नाउ b प्लस c, व्हाट इज b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस c एंड डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 90 माइनस c अपॉन 2, ये चीज आएगी, ठीक है। लिख सकते हैं हम इस चीज को, ठीक है। तो b प्लस नहीं सॉरी b प्लस सी यहाँ a आएगा, दिस इज a एंड दिस एंगल इज a। तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज k 2 साइन 90 डिग्री माइनस a बाय 2 cos b माइनस सी डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज cos 90 डिग्री माइनस a बाय which is equal to k 2 sin 90 minus theta cos theta and cos 90 minus theta sin theta and क्या बचा, cos b minus c divided by 2। ये क्या फार्मूला बन रहा है, 2 sin a cos a का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 2 sin 2a लिख सकते हैं हम इससे, ठीक है, या एंगल a बाई 2 था, एंगल a बाई 2, तो क्या जाएगा, k साइन a। देखो साइन 2a का फार्मूला होता है हमारे पास 2 साइन a कॉस a, तो साइन a का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 साइन, एंगल हाफ हो गया, दोनों तरफ हम एंगल हाफ कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या जाएगा, 2 सॉरी k साइन a एंड कॉस b माइनस सी डिवाइड बाय 2, k साइन a की वैल्यू क्या है आपके पास, a, तो इसे मैं a लिख सकता हूं एंड cos क्या आ जाएगा, a इंटू कॉस बी माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। और यही आपने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सॉल्व कर लो, लिख लो, मैं इसको रफ करता हूं फिर।
देखो क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्या प्रूव करना है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ना जाओ, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी। देखो साइन बी साइन में कन्वर्ट करना है। देखो मैं ए को क्या लिख सकता हूं, के साइन ए लिख सकते हैं हम बाय यूजिंग साइंस फार्मूला। एंड कॉस है, हम बी को लिख सकते हैं के साइन बी कॉस बी, एंड सी को लिख सकते हैं हम के साइन सी एंड कॉस सी। तो ऐसे ही है, तो तीनों में के कॉमन है, तो क्या आ गया, साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी प्लस साइन सी एंड कॉस सी, ठीक है। देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, कोई क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इस 2 से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 2, ठीक है। आपको लग जाएगा पता क्यों किया, तो k अपॉन 2 आ गया, विच इज इक्वल k बाय 2 इंटू साइन 2a का फार्मूला प्लस साइन 2b का फार्मूला, एंड दिस इज साइन 2c का फार्मूला। ओके, नाउ यूजिंग सी डी फार्मूलाज, तो क्या आ जाएगा, 2 साइन 2a प्लस 2b डिवाइड बाय 2 एंड कॉस 2a माइनस 2b डिवाइड बाय 2 एंड प्लस साइन 2c। नाउ विच इज इक्वल टू k अपॉन 2 एंड 2 साइन, ये कटेगा नहीं क्योंकि यहां पर कॉमन आएगा तभी कटेगा बाहर पूरा, तो इसको मत काट देना। तो साइन a प्लस बी एंड कॉस a माइनस बी, ये एंगल में 2 कॉमन कट रहा है आपस में, एंड प्लस साइन 2c। ये देखो a प्लस बी आ रहा है, तो हम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या था, 180 डिग्री था, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस सी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू k अपॉन 2 एंड 2 साइन 180 डिग्री माइनस सी कॉस a माइनस बी प्लस साइन 2c को हम 2 साइन c कॉस c लिख सकते हैं। मैंने ये इसलिए लिखा है कि मुझे पता है यहाँ साइन c आ जाएगा, साइन 180 माइनस सी साइन c, फिर साइन c कॉमन आ जाएगा अगर हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। ओके, तो देखो हमारे पास क्या जाएगा, विच इज इक्वल टू k अपॉन 2, और क्या कॉमन है, देखो 2 कॉमन है, साइन ये क्या है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, k अपॉन 2 इंटू 2 साइन सी 180 माइनस थीटा सेकंड पॉइंट में, ठीक है, नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो साइन सी एंड कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी, ये आ जाएगा। तो देखो, तो k बाय 2 और इंटू 2 साइन सी कॉमन है, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास, कॉस a माइनस बी, ठीक है, कॉस a माइनस बी एंड प्लस कॉस सी। अब देखो यहां पर एंगल अलग है, एंगल सेम कर सकता हूं, यहां से c निकालो, c क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस a प्लस बी, ठीक है। देखो एंगल सेम होंगे तभी यहां पर सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि इसका आगे सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि एंगल सी को चेंज कर रहा हूं, ये तो चेंज होगा, विच इज इक्वल टू k साइन सी कॉस a माइनस बी लिख सकते हैं एंड प्लस कॉस 180 डिग्री माइनस a प्लस बी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है, विच इज इक्वल टू k साइन सी एंड दिस इज कॉस a माइनस बी प्लस सॉरी कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो क्या आएगा, माइनस कॉस a प्लस बी। अब देखो यहां फिर से सी डी फार्मूला यूज करेगा, तो हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, तो k साइन सी इंटू माइनस 2 साइन a माइनस बी प्लस a प्लस बी डिवाइड बाय 2 एंड साइन a माइनस बी और माइनस a और माइनस बी डिवाइड बाय 2, ये आएगा, विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, k साइन सी, यही आता है, एंड
इंटू -2, ये देखो बी से बी कट रहा है, 2a अपॉन ए, 2 साइन ए। यहां पर ए से ए कट रहा है तो क्या आ रहा है मेरे पास, साइन -2b डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट गया, विच इज इक्वल टू k साइन c इंटू -2 साइन ए एंड साइन -b। देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्यों जाएंगे प्लस, तो क्या जाएगा k साइन c साइन ए एंड साइन b एंड 2, ये आ जाएगा। देखो विच इज इक्वल टू, देखो k इंटू साइन ए, 2 ऐसे लिखा, k इंटू साइन ए की वैल्यू a बाय यूजिंग साइन फार्मूला, साइन फार्मूला यूज करोगे तो k साइन ए क्या आएगा a, और साथ में क्या बचा आपके पास साइन b एंड साइन c। ये मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, साइन ए नहीं था, ए की फॉर्म में था, ठीक है, तो ये इसका प्रूफ था। ओके, नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट दिस, ठीक है, तो यहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। ओके, कॉस ए अपॉन ए प्लस कॉस बी अपॉन बी प्लस कॉस सी अपॉन सी। देखो यूज कोसाइंस फार्मूला, ठीक है, आपके पास राइट हैंड साइड पर सभी साइड्स हैं और लेफ्ट साइड पर एंगल थे, तो मैं इन एंगल्स को चेंज कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ साइड बाय यूजिंग कोसाइंस फार्मूला। तो कॉस ए इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और ये a नीचे पहले का तो इनटू a, प्लस कॉस b का फार्मूला, तो इनमें क्या आएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b है तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और ये b, ठीक है, इनटू b, प्लस कॉस c, तो c एंगल है तो c नेगेटिव, बाकी क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, और ये c पहले का है नीचे। तो देखो यहाँ पर सभी में एलसीएम क्या आ जाएगा 2abc, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी नॉट बी, इट इज सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट रहा है, ठीक है, एक सी स्क्वायर से एक सी स्क्वायर कट रहा है, दिस ये स्क्वायर कट रहा है, क्या बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, हैंस प्रूफ। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आया क्वेश्चन नंबर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 नॉट 10, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट दिस, ये आपने प्रूफ करना है। ओके, ठीक है, तो देखो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, तो देखो, ठीक है, जीरो से तो मैं ये कैसे प्रूफ करूं, ठीक है, तो यहां से मैं प्रूफ कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो कॉट का कोई फार्मूला है, लेकिन मैं कॉट को चेंज कर सकता हूं, कॉस ए अपॉन साइन ए, और मुझे कॉस और साइन ए के फार्मूले आते हैं, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस बी अपॉन साइन बी लिख सकते हैं, एंड प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड कॉट सी इज कॉस सी अपॉन साइन सी। नाउ यूज द फार्मूलाज, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोसाइंस फार्मूला, ए के लिए क्या आ जाएगा ए नेगेटिव आएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है, इनटू साइन ए, नीचे साइन ए भी है तो इसको मैं साइड में चेंज करना है, तो साइन ए को, देखो क्वेश्चन सेम टर्म्स होंगी तभी सॉल्व होगा, तो मैं इनको सभी को साइड्स में चेंज कर रहा हूं, साइन ए बाय यूजिंग साइन फार्मूला मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, देखो साइंस फार्मूला साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू, या फिर यार जो भी आप ले रहे थे, आप ले रहे थे पहले ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप जिस मर्जी से कर लो, ठीक है। तो यहां हम देखो साइन ए की जगह क्या आ जाएगा ए अपॉन के, तो के ऊपर ए नीचे, ठीक है, साइन ए क्या आ जाएगा आपके पास ए अपॉन के, तो ए अपॉन के, तो के कहां चला जाएगा ऊपर,
वैसे क्या जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड कॉस बी इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac एंड व्हाट इज साइन बी आ जाएगा k अपॉन बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड कॉस सी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इनटू क्या आ जाएगा k अपॉन सी। देखो यहां पर k इनमें सभी में कॉमन है, ठीक है, तो मैंने तो k कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अंदर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है, एक चीज देखो 2abc 2abc 2abc, तो यहां पर 2abc भी कॉमन है, ठीक है, 2abc भी कॉमन मैंने ले लिया, ठीक है, तो क्या बचेगा ये बचेगा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नाउ इनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो इसका मतलब अंदर मल्टीप्लाई करके 0 आना चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा। बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है, नहीं लिखना मत लिखो, बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिख लिया माइनस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अब यहां से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, अब माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लिकेशन तो ये आप कर सकते हो, ठीक है, माइनस ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब इससे कर लो तो क्या आएगा ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 एंड प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया। देखो बी की पावर 4 है कहीं, माइनस बी की पावर प्लस बी की पावर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये देखो प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, ये माइनस का है, ये प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर बी स्क्वायर, बात है कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया। नाउ बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी की पावर 4 प्लस सी की पावर माइनस सी की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया आपका सी स्क्वायर ए स्क्वायर से। नाउ प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इससे कट गया। नाउ माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये और ये कट गए, माइनस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 4, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सब कुछ कट गया, तो मेरे पास क्या गया k अपॉन 2abc इंटू 0 एंड विच इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, तो देखो यहां पर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ठीक है, तो देखो इसे मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, साइन 2a का तो मुझे नहीं पता कि हम साइंस फार्मूला कोसाइंस कैसे यूज करें, लेकिन इसको मैं 2 साइन ए कॉस ए लिख सकता हूं साइन 2a को। वैसे ही सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो मैं वही फार्मूला यूज करूंगा जो मुझे आते हैं, ठीक है, या हम जो यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें जो जो फार्मूले आते हैं वो मैं यूज कर रहा हूँ। साइन और कोसाइन के फार्मूले पता है, तो मैं साइन 2a को इसमें लिख लिया, ठीक है, एंड दिस इज साइन 2 साइन बी कॉस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड 2 साइन सी कॉस सी, ठीक है, मैं यहां पर इनको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं। देखो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देखो सभी में 2 कॉमन है, 2 मैंने कॉमन ले लिया वो। देखो साइन ए क्या आएगा, साइन ए को मैं लिख सकता हूं, देखो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के, साइंस फार्मूला साइन ए इज इक्वल टू ए के, तो क्या जाएगा 2 तो बाहर ले चुका हूं, तो ए के एंड कॉस ए इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। नाउ नेक्स्ट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड 2 कॉमन ले चुके हैं, साइन बी को मैं लिख सकता हूं k इंटू बी एंड कॉस बी को मैं लिख सकता हूं
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय यूजिंग कोसाइंस फार्मूला 2ac एंड प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और साइन सी को मैं लिखता हूं के सी एंड कॉस सी को यूजिंग कोसाइंस फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। एक सी से एक सी कट गया, एक बी से एक बी कट गया, एक ए से एक ए कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, ठीक है। देखो नीचे बचा ए 2abc एंड 2abc, तो मैं यहाँ कॉमन ले लूँ 2/2abc, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपके पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और के भी कॉमन है सभी में, तो के भी कॉमन आ चुका है, तो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हमने अभी पीछे प्रूव किया था पिछले क्वेश्चन में कि इन टर्म्स को मल्टीप्लाई और सॉल्व करने पे क्या आता है 0, तो मैं लिख दूं इसको सीधा ही k अपॉन ए बी सी इंटू 0। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया था, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया 0, हैंस प्रूफ, और यही आपने प्रूफ करना था। ओके